अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, प्रॉपर्टी की दुनिया में आपको खुशामदीद। दोस्तों, मैं रोहान सईद और आज मैं अपनी वीडियो में काफ़ी दिनों के बाद तेसरा टाउन स्कीम 45 के ऊपर वीडियोस में आपको दिखा रहा हूँ। और ख़ास तौर पे लोगों ने मुझसे ये भी चीज़ें मालूमात करने की कोशिश की थी कि बारिशों में तेसरा टाउन की सूरत हाल क्या है, क्योंकि इस साल रिकॉर्ड बारिशें हुई हैं प्री मानसून में ही। और कराची का मोर दैन 50% हिस्से डूबे हुए थे। ख़ास तौर पे DHA हैं या नॉर्थ कराची है, नाज़िमाबाद है, और भी जो काफ़ी सारे इलाके हैं कराची के, बहादुराबाद वगैरह जो भी इलाके हैं वो डूब गए थे काफ़ी सारे इलाके। तो इस सिनेरियो में क्या तेसरा टाउन भी इन इलाकों में शामिल था कि जो डूबा है, या तेसरा टाउन की जो जियोग्राफ़ी है या लोकेशन ऐसी है कि उसमें पानी का ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, इसके ऊपर मैं अपनी वीडियो लेकर आया हूँ। कंस्ट्रक्शन की सूरत हाल भी मैं आपको दिखाऊंगा कि सेक्टर 80, 79, 76 में कंस्ट्रक्शन का स्टेटस चल रहा है। तो चैनल वीडियो शुरू करने से कबल आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन प्रेस करिए, लाइक का बटन प्रेस करिए, ताकि आने वाली मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आप आगाह होते रहेंगे। तो इन सब्सक्राइब से बेसिकली होता है कि आपको मज़ीद मेरी जो वीडियोस आ रही होंगी वो आप रेगुलरली आगाह होते रहेंगे, रेगुलरली अपडेट होते रहेंगे। अगर आप सेल परचेज़ के हवाले से तेसरा टाउन में रब्ता करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर बराए मेहरबानी रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अगर मैं कॉल का जवाब नहीं दे सकूँ तो मैं आपका व्हाट्सएप का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो बहरहाल तेसरा टाउन को अल्हम्दुलिल्लाह के ड्रेनेज सिस्टम भी इंतहा ज़बरदस्त है, और जो भी नाले हैं तेसरा टाउन में वो तेसरा टाउन से ही निकलते हैं। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि नाले जो हैं वो तेसरा टाउन से ही निकल कर आगे गुलशन मेमार या गार्डन सिटी की तरफ या स्कीम 33 की तरफ ही जाते हैं। तो जो नाले जहाँ से निकलते हैं, जैसे 76 सेक्टर से एक नाला निकलता है जो कि 72 सेक्टर से 71 सेक्टर से होते हुए फिर वो नदरम बाईपास से क्रॉस करते हुए आगे गार्डन सिटी जाता है। 79 सेक्टर में भी एक इसी तरह का ड्रेनेज सिस्टम, नाला आप जो भी कहना चाहते हैं कहें। और भी इस तरह के काफ़ी सारे जो नाले हैं, सेक्टर 21 से भी जो नाला आता है वो भी तेसरा टाउन में ही से ही एक्चुअली वो निकल के आगे जाता है सेक्टर 18 से होते हुए। और भी मैं काफ़ी सारे आपसे मैं डिस्कशन कर चुका हूँ। 73 में एक जो नाला है, सेक्टर कॉटेज इंडस्ट्री के साथ जो नाला है 63 के साथ है। तो सारे जो नाले ओरिजिनेट हो रहे हैं या नालों में जो वजूद है वो आपको तेसरा टाउन से ही नज़र आ रहा है। इस वजह से तेसरा टाउन का जो ड्रेनेज सिस्टम है, मैं समझता हूँ कि इस बात का ख़ास तौर पे ख़याल रखा गया था कि जब फ्यूचर में आबादी तेज़ी से आएगी, मूव होगी इंशाल्लाह, जो कि अब सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुआ है, तो उस वक्त तेसरा टाउन के पास इतने अच्छे ड्रेनेज सिस्टम्स मौजूद हों कि वो उस आबादी का और बारिश का पानी या सीवरेज सिस्टम सबको कैटर कर सके, संभाल सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में तेसरा टाउन का जो ड्रेनेज सिस्टम है मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर है। और दूसरा रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ कि चूँकि तेसरा टाउन थोड़ी हाइट की तरफ है और जो गुलशन मेमार और गार्डन सिटी है ये थोड़ी डिक्लाइनिंग साइड नीचे की तरफ है, तो जाहिर सी बात है नाले जो हमेशा हैं ऊपर की तरफ से बहते हुए नीचे आते हैं, और नीचे आके फिर उन मेन जो भी नाले से आकर कनेक्ट होते हैं। तो वो बहरहाल ये सिस्टम होता है। ये वजह से तेसरा टाउन को मैं अगेन पसंद करता हूँ। जैसे गुलिस्तान जौहर का आप समझते हैं कि इलाका है, ऊंचाई की तरफ है, तो वहाँ पे नॉर्मली पानी बहुत ही कम कुछ इलाकों में आपको नज़र आता होगा, और वो भी तकरीबन 2-2.5 घंटे मैक्सिमम 3 घंटों में पानी ख़त्म हो जाता है या निकल जाता है। एक तो तेसरा टाउन ख़ुद भी ऊंचाई की तरफ है, नशेब में नहीं आता, तो इस वजह से काफ़ी एडवांटेज है तेसरा टाउन को, फ़ेज़ 1 को भी और फ़ेज़ 2 को भी। और आपको देख सकते हैं वीडियो में कि काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी और दरख्त माशाल्लाह से काफ़ी हरा भरे नज़र आ रहे हैं। तो तेसरा टाउन का जो ये नज़ारा है, हरा भरा नज़ारा है, और बारिशों में तेसरा टाउन बहुत खूबसूरत हो जाता है। कंस्ट्रक्शन के स्टेटस में मैंने आपको मुख्तलिफ अभी मैं आपको एक व्यू पूरा फ़ेज़ 1 का करवा रहा हूँ। आपको वैसे ही पता है अभी मैं जिस साइड पर जा रहा हूँ वो दुआ गार्डन की साइड है। तो दुआ गार्डन का भी आपको पता है कि MDA ने इंक्रोचमेंट में इसका ख़ात्मा कर दिया था सेक्टर 77 का, और 77 आपको बिल्कुल ग्रीन नज़र आ रहा होगा अभी, और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा है इसके बाद से जब से ख़ास तौर पर बारिश हुई है। और ये जो 160 फीट की रोड है, मैंने अपनी पुरानी प्रीवियस वीडियोज़ में भी कहा है कि ये रोड सेक्टर 95 से स्टार्ट हो रही है, और सेक्टर 85, सेक्टर 79 और 80 से होते हुए फिर सेक्टर 76, 77 से होते हुए फिर 72, 71 सेक्टर, फिर सेक्टर 65 से होते हुए आगे जाकर मेन 200 फीट रोड, ये वो 200 फीट रोड है जो कि गौहर विलास को कनेक्ट करती है, उसको जाकर कनेक्ट करती है। तो ये भी काफ़ी
तवील 160 फीट की रोड है और इसकी जो फुटपाथ के नीचे गैस लाइन्स चल रही हैं और उसको SSGC वालों ने आकर अभी रिपेयर भी किया था, मेंटेनेंस भी इसकी करी थी मुकम्मल। तो ये जो 160 फीट की रोड है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि शारद तेसर इंपॉर्टेंट है, 150 फीट की रोड है, सेम एज 160 फीट की जो ये रोड है जिस पर अभी गाड़ी आपको चलती हुई नज़र आ रही है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोड मैं समझता हूँ तेसर टाउन की फ्यूचर के अतबार से बिल्कुल है। और अभी जो हमारी डायरेक्शन है वो सेक्टर 72 और 76 के 100 फीट रोड पर है, वहाँ भी आपको वही ग्रीनरी नज़र आएगी। नाला भी आपको, वो जो नाला है वो बहरहाल अब तो खाली है क्योंकि जो बारिशों का पानी ड्रेन हुआ है वो आगे निकल गया, क्योंकि ये नाला पीछे से कहीं से भी नहीं आ रहा है, कनेक्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ तेसर टाउन से निकल कर आगे जा रहा है। तो पीछे से कोई रेला, कोई ऐसा सिस्टम नहीं कि पीछे से कोई रेला आ रहा हो, क्योंकि ये जो पानी है वो सेक्टर 76 से ही ड्रेनेज सिस्टम से निकल कर आगे जा रहा है और भी फिर मुख्तलिफ सेक्टर से उनके अपने अपने नाले वहीं से निकल कर आगे की तरफ जो है वो जा रहे हैं। आपके सामने तकरीबन नाला सूखा हुआ है, आपको पिक्चर में वीडियो में नज़र आ रहा है जो आप देख सकते हैं। और अगेन ये 100 फीट की रोड सेक्टर 76 और 72 की है, ये भी आपको कारपेटेड नज़र आ रही है। और बहरहाल यहाँ पे एक फ़िज़िकल पोजीशन भी हुआ है, मैंने शायद अपनी 1-1.5 महीने पुरानी वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पे पोजीशन एक फ़िज़िकल हुआ है बिल्कुल नाले के साथ सेक्टर 76 के 1 में। तो 76 के 1 का पहला फ़िज़िकल पोजीशन भी हुआ है। बहरहाल अभी मार्केट की जो सिनेरियो है, सूरत हाल है, वो मैं समझता हूँ कि इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं है, स्लो मार्केट है बिल्कुल। और रेट्स वगैरह रुके हैं, फ़ेज़ 1 की प्राइसेस भी नीचे आई हैं बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, 1-1.5 लाख का फ़र्क आया है प्राइसेस के अंदर बिल्कुल। और इसमें मल्टीपल फैक्टर्स आ रहे हैं, एक तो मुल्क की माशी सूरत हाल भी है, प्लस अभी जो मुहर्रम का महीना भी स्टार्ट हो गया, वैसे भी यहाँ पे सेल परचेस स्लो हो जाती है और ओवरऑल पाकिस्तान की रियल इस्टेट में। तीसरा है कि फिर बारिशें भी बेइंतहा हुई हैं, तो लोगों की जो एक मोबिलिटी है, आना जाना है, कनेक्टिविटी है, कम्यूट करना है सेल परचेस के अतबार से, वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो मेन तो रीज़न आपका मुल्क की इकनॉमिकल सूरत हाल ही है या पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। तो जैसे जैसे या डॉलर की जो बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन हो रही है, इसका भी वन ऑफ द रीज़न है। बस मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे ये करूँगा कि अगर आप पैटर्न्स नोट करें, मैं 20 साल के पैटर्न्स की बात कर रहा हूँ, चलें हम पहले 10 साल की बात कर लेते हैं। 2000 से 2010 तक डॉलर जो है ऑलमोस्ट, अगर मैं बात करूँ तो 60 रुपये से 100 रुपये पे गया है, ठीक है। और 2010 से अगर मैं डॉलर की बात करूँ तो 100 रुपये से वो गया है 2020 तक में समथिंग लाइक 170, जी बिल्कुल। और 2020 से 2022 में अगर हम बात कर रहे हैं तो 170 से अराउंड 250 तक गया है डॉलर। मैक्सिमम मैं 22 साल की बात करूं तो 4 टाइम्स आपका 22 सालों में जाकर डॉलर अप्रिशिएट हुआ है, जो भी कि आपके स्ट्रॉन्ग हुआ है, रुपया डिवैल्यू हुआ है। लेकिन अगर आप कोई ऑथेंटिक प्रॉपर्टी में, अगर आप सेम वही चीज़ अगर आप 2000 में आपने ली होती 1 लाख रुपए की कोई चीज़, तो वो जैसे मैंने आपको पहले भी मिसाल दी थी सादी टाउन की, तो वो 2020 के आखिर में वो 1 करोड़ का प्लॉट था, 2022 में भी 1 करोड़ का प्लॉट बहरहाल चल रहा है। तो 100 टाइम्स का डिफरेंस आया है। इसी तरह से अगर आप गुलिस्तान जौहर की बात करते हैं तो 120 गज़ का जो प्लॉट था वो तकरीबन 3.5 लाख रुपए का चल रहा था मैक्सिमम, और आज उसकी वैल्यू, प्लॉट की वैल्यू सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए है। तो तकरीबन 20-22 सालों में अगेन अगर मैं वही बात करूँ तो 80 गुना तकरीबन प्राइस अप्रिशिएट हुई है। और डॉलर सिर्फ अगर किसी ने 3 लाख रुपए का वो डॉलर लिया था तो आज वो 12 लाख रुपए की इसकी मार्केट वर्थ है। लेकिन अगर वही प्लॉट उसने गुलिस्तान जौहर में लिया होता या सादी टाउन में लिया होता तो उसकी वैल्यू कम से कम भी 80 गुना, मल्टीप्लाई बाई 80 करना है आपको, तो बस कम से कम भी 80 गुना या ज़्यादा से ज़्यादा 100 गुना भी वैल्यू बढ़ी है। सेम एज़ गुलशन मेमार की बात करते हैं, हम स्कीम 33 की बात करते हैं, जो नए इलाके इसके बाद आबाद हुए हैं 2000 के टाइम पे। बिल्कुल गुलिस्तान जौहर का ये आबादी का टाइम था, 99-2000 का टाइम था। जो 20 साल या 22 साल का रिकॉर्ड है वो यही बता रहा है कि डॉलर में इन्वेस्टमेंट के मुकाबले में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट आउट करना, वो भी छोटे, उस वक्त जब छोटी प्रॉपर्टी हो, जो चीज़ 4-5 लाख की या 3 लाख रुपए की या 10 लाख रुपए की, उसमें इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ है। लोगों ने उन प्रॉपर्टीज़ को, जब वो ज़्यादा पैसे बढ़ गए, मतलब कि अगर वो 3 लाख की प्रॉपर्टी थी वो 1 करोड़ की पहुंच गई, 90 लाख की पहुंच गई, तो उन्होंने 3-4 अपने प्लॉट बेच के कहीं अच्छे इलाके में घर भी लिए हैं लोगों ने। अपने मकानात ऐसे ही बनते
इसमें कोई दो राय नहीं है। कभी भी तनख्वाहों से मकानात नहीं बनते, हमेशा मकान बनता ही इन्वेस्टमेंट से है। छोटी इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, छोटे अमाउंट के प्लॉट पे इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे तो आपका जो आपका टारगेट है, अगर 1.5-2 करोड़ का कोई मकान आपको ख़रीदना है, बनाना है 120 गज़ का, या 3-4 करोड़ का कोई मकान आपको 240 गज़ का ख़रीदना है या बनाना है, तो आपका वो टारगेट छोटे प्लॉट से लेकर ही आपका अपना घर का जो ख्वाब है वो पूरा हो सकता है। बहरहाल मैंने आपको अभी ये दिखाया है सेक्टर 80 का। सब सेक्टर 1 और 4 का आप ज़रा कंस्ट्रक्शन सूरत हाल देखें तो आपको थोड़ा सा इस एक अच्छा व्यू आएगा तेसरा टाउन का, और ये कंस्ट्रक्शन की सूरत हाल भी आपको एक फ़ील आएगा कि यहाँ पे ख़ास तौर पे काफ़ी तेज़ है। सेक्टर 80 के सब सेक्टर 1 में और 80 के सब सेक्टर 4 में 120 यार्ड्स और 80 यार्ड्स की आपको एक अच्छी तादाद में पोजीशंस नज़र आ रहे होंगे मेरी वीडियो में। ये मैं आपको वीडियो में दिखा भी रहा हूँ, अच्छी तादाद में आपको पोजीशंस नज़र आ रहे हैं। 160 फीट की रोड में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको एक ऐसा फ़ील आता है कि तेसरा टाउन आबादकारी की तरफ जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सारे के सारे मकान, अगेन मैं हर बार मैं वही बात रिपीट करता हूँ कि ये सारे के सारे मकान मुश्किल से 1.5 साल के अरसे में बने, बगैर बिजली पानी गैस के। अभी बिजली पानी गैस नहीं है तो ये मकान 1.5 साल में इतने बन गए हैं। जब पब्लिक और एंड यूज़र्स ज़्यादा डेस्परेट होंगे तेसरा टाउन के लिए, क्योंकि जिन लोगों ने 2 लाख 2.5 लाख 5 लाख के 10 लाख के प्लॉट लिए हुए हैं, 15 लाख के प्लॉट लिए हुए हैं, तो उनको सिर्फ कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट बेयर करनी है और उनको मकान बनाना है। तो उस वक्त जो अभी आपको स्पीड नज़र आ रही है कंस्ट्रक्शन की, उससे वो मल्टीप्लाई बाय 5 या 10 की स्पीड के साथ जाके 5 गुना 10 गुना की स्पीड से ज़्यादा तेज़ी से कंस्ट्रक्शन होगी और मकानात की तामीर बहुत तेज़ी से होगी। ये एक ऐसा साल आएगा कि जिसमें एकदम से नक्शा काफ़ी अभी बदल चुका है 1-1.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर तेसरा टाउन का। जिन्होंने तेसरा टाउन 2015 में देखा, तेसरा टाउन बिल्कुल बंजर था, खाली था। 2018 में भी तेसरा टाउन बिल्कुल खाली था, बंजर था। 2020 तक भी तेसरा टाउन का जो हाल था वो बिल्कुल ही बयाबान था। एक आध किसी ने पोजीशन ले लिया तो ले लिया। सारा जो मामला शुरू हुए हैं 2020 के आखिर से, नवंबर से सारी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है। और ख़ास तौर पे 80 सेक्टर के अंदर तो बिल्कुल 2021 के अंदर से सारे मामला शुरू हुए हैं। तो बामुश्किल 1.5 साल के अंदर सेक्टर 80, सेक्टर 76, सेक्टर 79, सेक्टर 88, इनके अगर मैं टोटल घर को मिलाऊं तो तकरीबन कोई 50 के करीब मकानात का नंबर बन जाएगा। और ये इससे बहुत तेज़ी से आगे भी जाना है, क्योंकि जब बिजली आनी है। और ये अगेन मैं वही बात कहता हूँ कि अभी मार्केट स्लो है, या रेट्स 1.5-2 लाख रुपए नीचे आए हैं फ़ेज़ 1 के अंदर, या फ़ेज़ 2 के अंदर प्राइसेस रुकी हैं। तो अगेन मैं ये समझता हूँ कि बाइंग का बेहतरीन ऑप्शन है। 3 अगस्त 2022 को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप ये व्यू देख सकते हैं फ़ेज़ 1 सेक्टर 80 का, सब सेक्टर 1 एंड सब सेक्टर 4 का। ये व्यू आपको एक नज़र आता है कि तेसरा टाउन ग्रो कर रहा है। तो 3 अगस्त 2022 के दिन मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि अगले 2.5 से 5 साल जो हैं वो तेसरा टाउन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई होगी, भले आपने रिहाइश का पर्पज़ हो या इन्वेस्टमेंट का पर्पज़ हो, आपका जो इन्वेस्टमेंट है इंशाल्लाह ज़ाया नहीं होगा, काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा अल्लाह के हुक्म से। क्योंकि ये मेरा कोई प्राइवेट बिल्डर का प्रोजेक्ट नहीं है कि मैं आकर इसको मार्केट कर रहा हूँ। कि आपको मैं वीडियो बनाने का मकसद ये है कि तेसरा टाउन में प्लॉट सेल परचेज़ करने वाले बहुत लोग हैं मेरे अलावा भी, लेकिन एक जेन्युइन ऑथेंटिक चीज़, एक जेन्युइन ऑथेंटिक लैंड जो कि मास्टर प्लान के हिसाब से डिज़ाइंड है। 2004 का मास्टर प्लान बाकायदा तेसरा टाउन का डिज़ाइन हुआ है। हर सेक्टर का अपना मास्टर प्लान है। जो भी आप पोजीशन लेंगे उसका साइट प्लान मिलेगा आपको। फॉर्म 2 जब इशू होना शुरू होगा तो आपको लीज़ मिलेगी 99 ईयर्स की। उस पर आप बैंक लोन लेकर आप मकानात की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं अपनी। तो ये बिल्कुल 100% ऑथेंटिक लैंड है और ख़ास तौर पे ये बिल्कुल गुलशन मेमार के साथ है। तो ज़ाहिर सी बात है कि अगर आपको कोई भी बाइंग सेल परचेस अपने लिए ज़रूरत की चीज़ें लेनी है तो आप गुलशन मेमार गार्डन सिटी से इतवार बाज़ार जाके आप कुछ भी लेना चाह रहे हैं आप ले सकते हैं। गाड़ियों की मेंटेनेंस करा सकते हैं, टायर पंचर है, स्कूल हैं, कुछ भी आपको करना है आप अपना काम कर सकते हैं विद इन 3 to 4 मिनट्स की ड्राइव पे। तो ये काफ़ी ज़्यादा मैंने अगेन अपनी वीडियो में फ़ोकस आउट किया है। मार्केट बहरहाल मैंने आपको बता दिया है कि मार्केट अभी 1.5-2 लाख रुपए स्लो है और बाइंग का बेस्ट ऑप्शन मैं समझता हूँ। मैंने आपको 3 अगस्त 2022 को मैं कह रहा हूँ कि ये काफ़ी बेस्ट ऑप्शन अभी है, क्योंकि अच्छे प्लॉट्स भी मिलने के इम्कानात होते हैं। कोई अच्छा कॉर्नर आपको मिल गया, कोई एक्स्ट्रा लैंड मिल गया, कोई बड़ी रोड का प्लॉट मिल गया, कोई कमर्शियल फेसिंग आपको रोड का प्लॉट मिल गया। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ इस टाइम पे आपको मिलती हैं। तो ये आपको अवेल करने का बेहतरीन मौका है, बजाय कि आप
चलती बस में जाकर डॉलर पे सवार हो जाएं, हो सकता है डॉलर 300 रुपये भी चला जाए। मैं तो एक एक्सट्रीम केस बात कर रहा हूँ, अल्लाह ना करे जाए, लेकिन हो सकता है डॉलर 300 रुपये भी चला जाए। तब भी मैंने आपको 20 से 22 साल का ट्रैक रिकॉर्ड बता दिया है प्रॉपर्टी और डॉलर का कंपैरिजन करके। तो ये सब वक्त से पहले सोचने की बातें होती हैं। चलती बस में मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, किसी ने बोल दिया ये कर लो, आप चलती बस में चल गए, तो किसी की भी चलती बस में सवार होने से बराए मेहरबानी आप परहेज़ करिएगा। अपनी रिसर्च करें, अपने खुद मैंने आपको डेटा लिया है, डेटा लेकर मैंने आपको बताया है डॉलर हो, गोल्ड हो या प्रॉपर्टीज़ के मुकाबले में मैंने आपको 22 साल का ट्रैक रिकॉर्ड बता दिया है कि जो प्रॉपर्टी की परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़्यादा आगे रही है। 80 से 100 गुना जो एप्रिसिएशन हुआ है 80 से 100 गुना टाइम्स का दिया है 20 से 22 साल के अंदर। आपका जो गोल्ड है वो 12 गुना बढ़ा है 20-22 सालों में। डॉलर आपका 4 गुना बढ़ा है। अगली वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह सेक्टर 17, सेक्टर 17A और सेक्टर 21 का और 12 सेक्टर का मैं आपको रोड एक्सेस दिखाऊंगा फ्रॉम नॉर्दर्न बाईपास जो डायरेक्ट सुपर हाईवे से आ रहा है। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करिए। तब तक के लिए अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।